तीनों स्वरूप की पहचान, बल, असर, अरस की तरफ का। पहले क्या वर्णन रस का, रुआला का केला, अवस्थित वनसों के तो जो देत साय दिया कला। जब जानो करूं वर्णन तब ऐसा होत दिला, जब रुआ साय दे देता यूं इत ऐसा ही चाहिए मिसाला। इन विदा हुआ है अवला दैरुआ साय दीते की का, जो कहे बानी जो समय सो साहिबे दई तौफीका। हके दई किताबे में रकरा, जो जिस बखत दिल चाहे सोई आए ता होत गई, जो रुआ देत गुहाए। शब्द जो सारे न विदा कई आगे से आखरता, बिना फुरमान देखे कहे ना दिए कई हकीकता। कहे शब्द रुआ शायदी पर दिल देत कछु सका, मुसाफ देखे बागी सका सब आए थे इसी माफ का। और फुरमान में ऐसा लिखा जो कैसी मेरे माफ का, आवसी मेरी उम्मत में करने का ये मांग दिन का। सोई सुध दई फुरमाने सोई इसे दई खबरा, मेरे मुख सोई आइया ये तीनों एक वयों करा। रो अल्लाह ने मेहर करा दिया खुदाई लमा, सब सुध भया रस के रुए बड़ी रुआ खसमा। सब काम भयो मत के देखे हक फुरमान, सोई लम दिया रुआला मैलाई नसीहत तीनों पहचान। अब जो कहती हो अरस की जो दिल में यूं आवता, बिना देखे कहता हो जिधर वहाँ जो चाहता। अरस के वर्णन की कहे हाँ दियो इशारता, सो दो शायद लेके जार करूं सिफता। मेरी बानी जुदी तो पड़े जो वो तन दूसरा होए, कहे हाँ दी बल माफ का उरे सिफत सब कोए। बेसुमार बुजर की अरस की नेक कहूँ अकल माफ का, ये रुए ने के जानता है जो अपार रस है हक। ये सुख न आवे जुआ मिने तो भी कहे न अरस बन सुखा, रुए बैठता उठता सुख संन्यासों कई गिरों को देता श्रीमुखा। धनिये आगू अरस के कहती न चबूतरा, दाहिनी तरफ तले तीसरा हरा दरकत तिन पर, चौथी तरफ नाई कया सो मेरी परीक्षा लेना, जाने मेरे इलम से रो आप कैसी आप मुख बहना। ना तो ये लड़का सो भी जान ही जो कछु कर देखे सौरा, एक तरफ क्यों वो बही आगू अरस तजला नूरा। खूब दिखाई क्यों दे वही सब तरह एक तरफ, जाने कैसे आपे दूसरा मेरे इलम के सरफा। तले चौथा चाहिए आगू अरस द्वारा, दरखत दो सब तरह शोभा लेता पारा। आगू इन सब तरह खिलावत जानवरा, नए नए रूप रंग ल्याओ अनेक विधा हुनरा। आगू इन दरबार के दायम विलास है बनना, कई विधा खेला करे जानवरा हक सावे रूहना। इन चौका खुली जो चांदनी आगू बड़े दरबारा, उजल रेती दलकता जोत को नहीं पारा। जोत लगी जाए आसमान थम बंदे चौखुना, आकाश जिमी बीच जोत को इनको नहीं निमुना। और जोत जो वृक्ष की सो भी बीच आकाश और बना, पार नहीं न जोत को पर ये रंग और रोशन। जेता कोई रंग बन में चिन रंग रंग हर हारा, इन विदा आगो रस के मन पहुंचा जो ये किनारा। कहूँ हारे कहूँ चौक गुला कहूँ नकस कटाओ, जाय न कहीं न जुबा ज्यो चंद्रवा जुगत जड़ाओ। ये देखे ही बनत है केनी में आओ त नहीं, अकल में न आओ तो क्यों आवे बानी माही। चारों तरफ बन में कई जिन से कई जुगाता, नहीं नई बात जो चंद्रवा
वन में केते कहूँ विगता। चारों तरफ अरस के कई बैठक चौक चबुतारा। जुले जुदे कई विध के एनेक कहूँ दिल धर। सात घाट आगू अरस के ये है बड़ो विस्तार। नेक कहूँ डोले चौकियाँ फिर कहूँ आगू अरस द्वार। बद पीपल चारों चौकियाँ ऊपर छाते विचार। अमराए वृक अनेक बना न्याय त रोशन जलकार। चल्या गया चौथी तरफ लो अत्यंत खूबी विस्तार। तले चेबचे नेरे चले जुआ के न सके सुमारा। याई बन के चबतरे याई बन की मोलाता। ये खूबी न बन के इन जुबा कहीं न जाता। एक एक चौकी देखिए रुए बैठत 12,000। बीच बीच सिंहासन का ये शोभा अति अपार। ये बन हास 50 लो श्वेत हरे पीले लाल। ये बन खूबी देख के मेरे रुआ हो त खुशाल। जित बन जैसा चाहिए ता तैसा ही तीन थौरा। नकस बेल फूल बन के एक जरा नगत बड़ और। ये बन देखे पीछे उपजो सुख अनंत। ये ठौरा रुआ से न छुतई जानो कहाँ देखूं मैं अंत। तले जिमी अति रोशनी और रोशन चारों छाट। चारों चौक देखे आगू चल के ये सुख रुए जाने बात। तले बन निकुंज जो तिन पर ये मोलाटा। मिल गए मोल रस के रुए दौड़ता आवत जाता। जो ऊपर ही डोले अरस में पोम 7वीं 8वीं जे। जब न बनई डोलो बैठिए देखिए बड़ी खुशहाली है। जैसे ही डोले अरस के ऐसे ही डोले बना। रुए 12,000 बैठता ये समय अति रोशन। इन बन में जो ही डोले छपर खतों की जिनसा। साकरे जंजीरा जन जने जानू सबते या सरसा। इन घाट नारंगी पहुँचिया दों तरफों ईता। भट घाट निकुंजले इन हद से आगू चलता। तरफ पाई शोभा टाल की बीच चांदनी चारों घाटा। जल बन मोल पाल की अति शोभित ये ठात। कई मोहल मानिक पहाड़ के कई नेरे मोहल बना। मोहल पहाड़ से सागरों फिर आए दुव बन अन्ना। अतंत शोभा इन बन की ये जो आए मिला फूलबाग। फूलबाग इदोले ये बना तू देख खूबी कछ जागा। चौकी हाँस 50 लो फूलबाग बन हद जीता। और 50 हाँस फूलबाग बड़े चेबचे पहुँचाता। ये बड़ा चेबचा बायर एक हाँस को लगता। बड़ी कारंज पानी पूरना कई नेहरे चलता। ये फूलबाग चौड़ा चबूतरा निपट बड़ा न्यायता। फूलबाग बगीचे चेबचे विस्तार बड़ो है इता। मौल जर के अरस के फूलबाग के ऊपरा। जोत जर के अरस के ये नूर क्यों करा। जहाँ लग हद फूलबाग की ये जिमी जोत पारा। ये जोत रोशनी जुआ तो कहे जो आवे माए सुमारा। इत दीवाल तले 10 खिड़कियाँ जित रुए आवे जाए। ये खूबी आवे तो नजरों जो विचार कीजे रूह माए। इन आगों लाल चबूतरा ले चल्या रस दीवाला। खूबी देख बन छाया ए बैठक बड़ी विशाल। ये जो भूम चबूतरा बन आगों विराजता। इत केते का जिमे में जानवरा रुए कहाँ देख लावता। ऊपर लाल चबूतरे सब दरवाजे में रावा। यही जरो के इन भूम के खूबी आवे न माए हिसावा। बड़ी बैठक इन चबूतरे अति खूबी तिन पारा। इत खूबी खुशहाली होता है जब खेले बड़े जानवरा। यही जरो के यही चबूतरा दों तरफ बचे दोए। एक पिछल जो छोड़िया आगू दूजी बोम का सोए।
એ બનાયા છે વચ્ચે સ્વભાવથી રોશન છાયા કરી જલાઓ પર તેન તરફ તેના ऊपर जर के मोल के जल पर बने जो आए इन चेवच की सिफत या मुख कहीं न जाए कई बनाए इत टाड़ के कई खजूरी नारियर और नाम के ते ले बत पीपल सर उमरा इत के ते बन में ही डोले ए जो रुए लेत इत सुखा लिबई घात इत ये मिल्या सो शोभा क्यों कहूँ या मुखा हिदोले इन बन के ए बन बड़ा विस्तार इन आगों गात केलका और बड़ा बन तिन पार अब जो बन है केलका सो आगों पहुंचा जाए तिन परे बन पहाड़ का सब दोरी बंद सुबाए बन बड़ा पुखराज का कई मोल बड़े अतंत तिन परे बड़े बन की जो कहाँ करसी सिभता जाए मिल्या बन नूर के नूर परे कहूँ क्यों करा जिदय न्यामत देखिए सो सब सुमार बिगड़ा अब कहूँ आगो अर सके और जोए किनारा बन मोला नूर मकान सोए जोए के पार दोए पुल जोए ऊपर ये अति खूबी मोलात पाँच पाँच बोमे मोला की ऊपर सती चाँदनी छाट ये जोत तरत जर के करे साम सामी जंगा जोत कहीं न जाए एक तिनका ये तो मोल रस के नंगा तले चलता पानी जोए का 10 कर नाले जल नेरे चली जात डोरी बंद ये जल अति उजल 4 चौकी बन माफक छाट 5 ऊपर किनार ये जुगत बनी जोए मोल की शोभित अति अपार जोए ऊपर बन चरो के सोनीपट शोभाए ये फल फूल पात जला ऊपर ये बने तोरण नंगजे साम सामी दो किनारे तरफ दो बराबर दो बन की दो जवेर की मोल चारों अति सुंदर इन पुल दो के बीच में बीच बने 7 घाट तिन बाएं तिन दाहिने बीच बनी चांदनी पात ये तुम सुनियो बेबरा 7 घाट का इता ये नेक नेक केता शोभाती अरस शिवता बन के मोल से चलिया जानो तले ऊपर एक छात छात दूजी कर पंखियों ये बन ऊपर बन मोलाता ये जो पशु पंखी नजीकी कहाँ दे खिलौने अतंत बोल खेल शोभा सुंदर सो इन मोहलों बसता रात दिन गुंजे बन में हक की करे जिकर क्यों कहीं न चित्रा मन शोभाती सुंदर बानी सुनते सुख उपजे और देखे सुख अपार या पशु या जानवर शोभा न आवे माय स्मार तिनकाट आगो अरस के जाम्बो अमृत अनार सो अनार पहुँचा रसको दो दो बर किनार काट तिना हाँस 50 लौं बिच बड़े दरबार 2 घाट लगे डोही डोलों 2 घाट ही डोलों पार ये जो 5 घाट अमृत का सो आया आगो सब तारा चौक चौड़ाई से तीसरे इतर होता जानवर तामिच चौड़े 2 चबूतरे ऊपर हरा लाल दरखत छाया बराबर चबूतरे ये निपट शोभा है इता लंबा चौड़ा चारों हाँसों बराबर दोरी बंदा अनेक रंग बनाई तका शोभित अनेक सनंदा मन गिरजबाए अरस के देखा आए आगो द्वार के न सको ईसा कोतमा अरस बन कया पार बन में फिर के देखिया अरस अजिम के गिरजबाए एकल छाया बन की तले जिमी जोत कहीं न जाए बन छाया दीवाल लगा सुमत जर को पारा ठाड़े हुए के देखिए आओट चांद दिलो नजरा फिरती गिरदबाए चांदनी 9 बोम जर के गिरदबाए बिचारी गिनती 6000 और हार के
हे आत्म को पूछ के नौ भोम करो विचार, ले भोम से लग चांदनी ये भी हारे 6000। हर हार चढ़ती 9 6000 फिरती हर हार, जमा भए 9 भोम के अर्ध लाख 4000। चरो के कई बिरह के गिनती होए क्यों कर, कौन जुदे जुदे कौन शामिल ये लीजो दिल धारा। ये जो एक लीजे दिल में तोहरा से 30 कौन 1000 का 30 का, कौन 10 कौन 20। गिरदबाए कठेरा चांदनी क्यों कहूँ खूबी जुबान, अरस एक जबेर का एक विध रंग रस जान। कई विध की इत बैठके जुदे जुदे कई थौरा, चारों तरफ रस के देखी एक पे एक औरा। हर खाँचों 7 घुमतियाँ शोभित फिरती हार, ये जरो के कंगूरे बैठक 12,000। 200 खाँचों ऊपर शोभे नगिने 100 दोए, बुजरक बिच घुमतियाँ खूबी के न सके कोये। ये जो 2 से 1 नगिने कलश बने इन पर, इन बिद की ये रोशनी ये जुआ कहे क्यों कर। और कलश ऊपर घुमतियों ये जो कहे कंगूरे 12,000, ये जो तजुआ न के सके सलकारों जलकार। कलश पर जो बेरखे सो क्यों कहूँ रोशन नूरा, ये जो बनी बराबर गिरदबाए वो बीच आसमान जहुरा। के मुख जेता कहे सो सब हिसाब के माही, और हक हुक्मे यूं के तहें ये सिबत पहुँचत नहीं। महमद कहे ये मोमिनो ये छोड़िए नहीं एकदम, अब कहूँ अंदर रस की जो दिए निशान खसम। श्री महमद कहे ये मोमिनो ये छोड़िए नहीं एकदम, अब कहूँ अंदर रस की जो दिए निशान खसम। जो दिए निशान खसम। चौपाई 101 प्रकरण 30 चौपाई 1538। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री परिक्रमा ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। अभी तक मैंने श्री श्यामा जी के अवतार स्वरूप सदगुरु श्री देवचंद्र जी के कथन अनुसार प्रेम धाम का वर्णन किया है। अब मैं अपने चिंतन के आधार पर बुद्धि की साक्षी देते हुए पुनः उसका वर्णन करूंगा। जब मुझे परम धाम का वर्णन करने का विचार आया तब हृदय में यह भाव जागृत हुआ कि आत्मा जिस प्रकार साक्षी दे उसके अनुरूप वर्णन करना चाहिए। अभी तक जो भी वर्णन हुआ है निश्चय ही उसकी साक्षी भी मेरी आत्मा ने दी है, किंतु जो वाणी जोश में कही गई है वह धामधनी की कृपा के द्वारा ही संभव हुआ है। जिस समय मुझे इस धर्म ग्रंथ की आवश्यकता हुई धामधनी ने कृपा पूर्वक वह मुझे उपलब्ध करवाई। तब आत्मा ने जिस प्रकार साक्षी दी उसके अनुरूप वाणी का अवतरण होता गया। आरंभ से लेकर अभी तक जो कुछ वर्णन हुआ है उसका अवतरण इसी भांति हुआ है। कुरान आदि धर्म ग्रंथों के अध्ययन के बिना ही मैंने इस प्रकार वर्णन किया है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने मुझे उसके निर्देशन नहीं दिए थे। यद्यपि आत्मा की साक्षी के आधार पर मैंने कुरान के संबंध में कुछ कहा, परंतु मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न होती रही। कुरान के अध्ययन पश्चात वे सभी शंकाएं दूर हो गई। मेरे वाणी के अनुरूप ही कुरान की आयतें भी दिखाई दी। कुरान में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है कि अंतिम समय में परमात्मा आकर मेरे कथनानुसार ही वर्णन करेंगे। वे परमात्मा मेरे ही समुदाय अथवा ब्रह्म सृष्टि में आकर सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। कुरान में जिसकी साक्षी मिली है उसका वर्णन सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने पहले से ही किया था। मैंने भी उसी के अनुरूप वर्णन किया है। इस प्रकार तीनों प्रकार के विचार एक रूप हो गए हैं। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने कृपा पूर्वक मुझे तारतम्य ज्ञान प्रदान किया। उसके आधार पर मुझे परम धाम तथा वहाँ रहने वाली ब्रह्मात्माएं श्यामा जी एवं धामधनी का पहचान हुई। कुरान देखने पर मुझे
ज्ञात हुआ कि परमात्माओं को जागृत करने के सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने भी मुझे वही ज्ञान दिया था। उसके आधार पर मैंने तीनों स्वरूपों की पहचान की। अब मैं परम धाम का जिस प्रकार वर्णन करता हूँ, उसके लिए हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि मेरी आत्मा जिस प्रकार चाहती है उसी के आधार पर बिना देखे ही मैं वर्णन करूं। परम धाम के वर्णन के लिए सदगुरु श्री देवचंद्र जी का दिव्य ज्ञान एवं कुरान के संकेत मुझे प्रेरित कर रहे हैं। उन दोनों की साक्षी लेकर अब मैं परम धाम की महिमा का गान करता हूँ। सदगुरु के कथन से मेरी वाणी तभी भिन्न हो सकती है जब परम धाम के अतिरिक्त अन्य कोई स्थान अथवा वतन हो। सदगुरु की शक्ति के आधार पर ही मैं यह वर्णन कर रहा हूँ। यद्यपि परम धाम की जो शोभा हृदय में ही अंकित रहती है, उसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। यद्यपि परम धाम की शोभा अपरंपार है, तथापि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उसका संक्षेप में वर्णन करने का प्रयत्न करता हूँ। ब्रह्मात्माएं भली भांति जान सकती हैं कि अखंड परम धाम की शोभा अपार है। यद्यपि जीवा के द्वारा परम धाम के अखंड सुखों का वर्णन नहीं हो सकता, तथापि वहाँ के वन उपवनों में प्राप्त होने वाले सुखों का वर्णन करना है। धामधनी ब्रह्मात्माओं को उठते बैठते सर्वदा अपने मुख से अपार स्नेह प्रदान करते हैं। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने पहले रंगमहल के समक्ष 3 चौतरों का वर्णन किया। इनमें से 2 द्वार से संलग्न है तथा तीसरा चांदनी चौक में दाईं ओर स्थित है, जिस पर हरा वृक्ष है। उन्होंने चौथे चौतरे का वर्णन इसलिए नहीं किया कि वे मेरी परीक्षा लेना चाहते थे। वे यह चाहते थे कि धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी, धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी, वाटड़ी विस्मी गाड़ी भर भरी, वाटड़ी विस्मी गाड़ी भर भरी, धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी, धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी, वाटड़ी विस्मी वाटड़ी विस्मी गाड़ी भर भरी, धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी, धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी। हे तूता ना के हे नथाणो तूता बंध बंधाणो, हो तूता ना के हे नथाणो तूता बंध बंधाणो, गुण आपना रे धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी।
થયો રે મુખથી ના બોલાય રે કલને વેલું રે ધોરી ઉવટ ઉચાણે હે કલને વેલું રે ધોરી ઉવટ ઉચાણે શ્વાસ માં ખાય રે ધોરીડા મામુ કે તારી ધૂસરી ધોરીડા મામુ કે તારી ધૂસરી મહારાજે કહે એમ કીધા છે ધણા રે